did you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो जश्न आज़ादी मुबारक। आज जब आप लोग ये मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो 14 अगस्त होगी और ये व्लॉग जो है वो मेरा फुल डे की रूटीन है। और सुबह मैं और मेरे हस्बैंड ने नाश्ता किया और उसके बाद आज मैंने बनानी थी बिरयानी। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने बिरयानी का जो पैकेट था उसको कर दिया था मैरिनेट और आज मुझे वो बिरयानी बनानी है। खैर एनीवेज़, मुझे बहुत सारी एक मेरी स्पेशली एक जो मेरी सब्सक्राइबर हैं उनकी जो है वो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे अबाउट रिस्पेक्ट, कि वो बहुत कोशिश करती हैं सबको खुश रखने की। वो बहुत कोशिश करती हैं कि उनकी जैसे वो दूसरों को रिस्पेक्ट देती हैं उस तरह उनको रिस्पेक्ट दी जाए। और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि भई मैं सबको बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, मैं सबकी बर्थडेज़ याद रखती हूँ, मैं हर एक को विश करती हूँ। और मतलब मैं जिस तरह से वो मुझे बता रही थी तो वो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि मुझे लग रहा था बिल्कुल गलत कर रही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको इज़्ज़त दें, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी ससुराल हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, तो उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जिसमें आपको कुछ लिमिट्स रखनी पड़ती है। तो आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी सराउंडिंग्स में, इवन अपने घर में, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी ससुराल, हर एक में अपनी इज़्ज़त को सही करके रख सकते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को नहीं करने चाहिए लेकिन बहुत सी ख़वातीन करती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दोज़ मिस्टेक्स जो आप करती हैं और उनको किस तरह से सुधारा जाए और किस तरह से उनको ठीक किया जाए। अभी भी बहुत वक़्त है, इट्स नेवर टू लेट। आप कभी भी अपनी ज़िंदगी को दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट कर सकती हैं, अपनी ज़िंदगी को सुखी बना सकती हैं। जितनी आप टेंशन ले रही हैं कि कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो उस वो एनर्जी अपने आप पे लगाएँ ताकि आप गलतियाँ जहाँ करती हैं उसको आप समझ सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो चीज़ है ना वो है कि थोड़ा-सा कम बात किया करें। ख़वातीन की मोस्टली आदत क्या होती है, अगर कोई बंदा उनसे कोई चीज़ पूछता है वो उनकी पूरी स्टोरी सुनाना शुरू कर देती हैं। प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड टेलिंग एवरी मतलब डिटेल्स अबाउट द थिंग्स। मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ किसी से बात कर रही है ना तो उतनी बात करें जितना आई थिंक वहाँ पर जगह बनती है। इतनी लंबी स्टोरी, इतना ज़्यादा खींच के हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना तभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती। फिर जब आपसे कोई बात कर रहा होता है ना तो जैसे ही आप उनके फेस को देख रहे हैं ना कि वो जैसे ही ख़त्म करेगा तो मैं जवाब दे दूँ, थोड़ा-सा वेट कर लिया करें। लेट देम फिनिश, उनको बात अपनी ख़त्म करने दिया करें। 1-2 सेकंड का पॉज़ दें। इवन वो कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है, इवन वो कोई एक नॉर्मल बात हो रही होती है, इवन वो कुछ भी हो रहा हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वेट करें कि अभी ये मुझे जो है ये ख़त्म नहीं करेंगी तो मैं पीछे इस बीच में अपनी अपने जवाब देना शुरू कर दूँगी। तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। वेट, कोई जल्दी नहीं है। आप उनकी बात पूरी सुने। कोई भी बंदा आपसे बात कर रहा है, 1, 2, 3 सेकंड का पॉज़ दें, उसके बाद सोच के बात किया करें। बगैर सोचे हुए प्लीज़ बात मत किया करें, क्योंकि जब बगैर सोचे हुए आप बात करते हैं ना तो आप पता नहीं बोलना कुछ होता है और आप बोल कुछ और देते हैं और उसके बाद मामलात बिगड़ जाते हैं। हाँ जी, तो आज मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को डिक्लटर भी करना था और क्लीन भी करना था। एसी लगा हुआ है मेरा बालकनी में,
वहाँ आते जाते हैं कबूतर और उसकी वजह से सीरियसली एवरी वीक मेरे ड्रेसिंग पे ये सारी धूल जमा हो जाती है। पता नहीं अब एसी से जो है ना, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के घर में ये प्रॉब्लम है या नहीं, कि जब से हमने अपने बेडरूम में एसी लगाया वहाँ पर कबूतर आते जाते सीरियसली भगा भगा के मैं थक गई हूँ, लेकिन वो नहीं जाते। मैंने नेट भी लिया, इंशाल्लाह ताला वो लगा लूँगी। बट ये है कि उनकी वजह से मेरे घर में ना एक रुआं सा आता है उनके परों का, जिससे मैं बहुत तंग हो जाती हूँ। तो दिस इज़ समथिंग आई डू एवरी वीक। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है कि आइंदा जब कोई बात कर रहा होता है, तो आपने उनकी बात ख़त्म होने के बाद 2-3 सेकंड का पॉज़ देना है और फिर उनको जवाब देना है। फिर बात आती है ओवर शेयरिंग की। अगर कोई आपसे पूछे भी ना कि हाउ द लाइफ इज़ गोइंग ऑन, आपकी ज़िंदगी कैसे जा रही है, आपके और आपके हस्बैंड के हालात कैसे, प्लीज़ डोंट ओवर शेयर। क्योंकि कुछ लोगों को तो बहुत शौक होता है ना आपके और आपके हस्बैंड के मैटर्स में घुसने का। उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप दोनों के हालात कैसे चल रहे हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाई तो चल रही है या नहीं चल रही, प्यार चल रहा है, क्या चल रहा है। तो कोई ज़रूरत नहीं है ओवर शेयरिंग करने की, क्योंकि ऐसे ही लोग आपके लिए नज़र लगा के बैठे होते हो। ऐसे ही लोगों का होता है कि जी हमें पता चले इन दोनों की मियाँ-बीवी के बीच में चल क्या रहा है, या मियाँ-बीवी तो छोड़ दें, बच्चे और आपके बीच में क्या चल रहा है, आपके बच्चे जो हैं, या आपके घर में क्या मैटर्स चल रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। अवॉइड करें ओवर शेयरिंग, बस उतना बताएँ जितनी आपको बताने की नीड है, बस इतना, उससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेगा, इसलिए बेहतर है कि अपने मामलात अपने तक रखें। किसी महफ़िल में अगर आप बैठी हुई हैं ना, तो दूसरों को बात करने दें। आप खामोशी से उनकी बात सुनें, क्योंकि इस तरह से जब आप उनकी बात सुन रही होती है ना, तो एक तो आप डिफरेंट लोगों की आपको राय पता चलती है। दूसरी ये कि क्या ज़रूरत पड़ी है, मिस्ट्री वुमन रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ओपन बुक। जब आप जितने मिस्ट्री वुमन रहेंगी, उतनी आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, लोग आपको इज़्ज़त की नज़र से देखेंगे। जितनी ओपन बुक बनेगी, उतनी आपकी जो है ना, वो लोग इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो बेहतर है लेट देम स्पीक, आप सिर्फ़ उनकी बात सुनें। फिर है अपने आप को काम रखें। अगर कोई सिचुएशन बन जाती है लोगों के बीच में, लोग हैं आस-पास, कोई मामला गर्म हो जाता है ना, तो अपने आप को प्रेशर में काम रखें। खामोश रहें, उनकी बात गौर से सुनें। एकदम ओवर रिएक्ट नहीं करना, एकदम से रिएक्शन शो नहीं करना। आपने काम रहना है, खामोशी से उनकी बात सुनिए कि व्हाट दे आर सेइंग, उनका क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है। फिर अगर आपने कोई बात करनी है तो एक आध बात करें, ज़रूरत नहीं है ओवर रिएक्ट करने की, चीखने चिल्लाने की। लेट पीपल से। आप जितना खामोश रहेंगी, जितनी आप अपने जज़्बात को काबू में रखेंगी, उतनी आपकी लोग इज़्ज़त करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि अगर उनको किसी ने कोई बात कर दी है, तो मैं बुरी से बुरी शक्ल बना के पूरे घर में खामोश बन के फिरती रहूँगी। अपने खामोश रहें, ज़रूर रहें, बट अपने चेहरे को इतना बुरा बना के ना लोगों को प्रेज़ेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप खामोशी ही बहुत बड़ी बात होती है, आपको अपना चेहरा इतना बुरा बना के फिरने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जब आप अपने चेहरे पे इतने बुरे से एक्सप्रेशंस ला के आप इधर-उधर फिर के काम करें, जैसे हस्बैंड ने कुछ बोल दिया तो शक्ल बना के उनसे बात भी नहीं करनी और पूरे घर में भी फिरना है और ऐसे ही शो करना है कि जैसे बहुत बड़ा एहसान है आप इस घर में रहनी, देखिए फिर आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करता। क्योंकि इज़्ज़त उसी की होती है जो आपको उतना इज़्ज़त दे रहा होता है। अगर कोई बंदा आपको इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, तो ये हस्बैंड भी तो इंसान है ना। तो अगर आप इतना एटीट्यूड दिखाती रहेंगी हर वक़्त, खामोश रहें, अपने चेहरे पे एक्सप्रेशंस मत लेकर आएँ। क्योंकि जितना आप रिएक्ट करेंगी, कुछ लोगों को उस रिएक्शन का मज़ा भी आता है ना, कि चलो जी मैंने तो तीली लगा दी, अब ये बंदी जो है ना गुस्से में आई हुई है। एक्सप्रेशन लेस रहा करें। ये बात याद रखें कि अगर आप चाहती हैं ना कि दूसरा बंदा अपने दिल में सोचे कि यार मैं तो इतनी कोशिश कर रही थी इसको गुस्सा दिलाने की, बट इसने तो अपने चेहरे को बिल्कुल ही सपाट रखा हुआ है। लाइक उसके चेहरे पे फ़ील नहीं हो रहा, बट हाँ, डिस्टेंस रखा हुआ है, बट चेहरे पे नहीं फ़ील हो रहा। तो मेरी तो वो जो स्ट्रैटेजी थी वो तो नाकाम हो गई, क्योंकि आप जितना रिएक्ट करते हो अपने चेहरे पे एक गुस्से वाले एक्सप्रेशन ला के, बुरी शक्ल बना के चीज़ें पटक रहे हो, वो दूसरे बंदे को, बहुत से लोगों को सैटिस्फैक्शन देता है, ये बात याद रखें। सो आपने किसी को सैटिस्फैक्शन नहीं देनी। फिर मेरी जिस बहन से या मेरी जो सब्सक्राइबर है उनसे मैं बात कर रही थी, शी सेड मेरे कपड़ों पे बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी आप ये पहन रही हैं, आप वो पहन रही हैं, आपको पहनने का ढंग नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, अब बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आती कि उनको
किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत सी लोग बोलते भी हैं कि आप प्लीज़ इस पे भी वीडियोस बनाएं, तो मेरा ग्रूमिंग चैनल ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह ताला कमिंग फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगी कि किस हिसाब से बॉडी के हिसाब से आपको कपड़े पहनने चाहिए। शी सेड अगर मैं शॉर्ट पहनती हूँ तो मुझे कहते तुम मोटी हो, अगर मैं लॉन्ग पहनती हूँ तो मुझे कहते तुम्हारी हाइट कम है और तुम बुरी लग रही हो। देखिए मैं एक बात बताऊँ, आप दुनिया में किसी को खुश नहीं कर सकते, आपकी अपनी ड्रेसिंग है, दूसरों को छोड़ दें, उनके कहने पे कपड़े पहनना छोड़ दें। एक बात हमेशा याद रखें, तैयार हों अपने लिए, कपड़े पहने अपने लिए, बाल बनाएँ अपने लिए। जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे ना तो दुनिया भी आपको इम्पोर्टेंस देगी। ये चीज़ याद रखें कि आप अपना बॉडी वेट ज़रूर देखें, क्योंकि समटाइम्स जो कपड़े आप पहन रहे होते हैं ना वो आपके मुताबिक नहीं होते। हर जोड़ा आपके मुताबिक नहीं होता, हर कलर आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंगली नहीं होता। उसको पहचानने की कोशिश करें। आपको लोगों के मशवरों की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से मत पूछें, जब आप पूछेंगे तो ऑफ कोर्स लोग तो कभी हर एक का अपना होता है ना नज़रिया आपको देखने का। तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है मेरे ऊपर कौन-सा मेरे कॉम्प्लेक्शन पे कलर सूट करेगा, या मैं ये वाले कपड़े पहनूँ तो ये मुझ पे ज़्यादा अच्छे लगेंगे, किस तरह की शर्ट मुझ पे सूट करती है, मुझे अपना बॉडी टाइप पता है, मुझे पता है कि मेरे साथ किस तरह के कपड़े सूट करते हैं, तो मैं वैसे ही कपड़े पहनती हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंगली कपड़े पहने, अपने लिए कपड़े पहने, लोगों के मशवरों को छोड़ दें, वो जो बोलते हैं बोलने दें, बट डिसेंट कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने, ऐसे पहने जिसमें आप खूबसूरत फिर होता है ना, अगर आप चाहते हैं कि आप एलिगेंट भी लगें, अच्छी भी लगें, तो अपना पोस्चर ठीक करें। लोगों को मैंने देखा है, वो महफ़िल में भी बैठे होंगे ना, तो एक तो सोफ़े पे आप कॉन्फिडेंटली तब नज़र आते हैं जब आप एक बहुत तर आपका पोस्चर अच्छा होता है। आपका बैठने का तरीका, आपने टेक लगाई हुई है, अगर आपने अपनी टाँग पे टाँग भी रखी हुई है, आपने हाथ बड़े तरीके से रखे हैं। कुछ ख़वातीन इस चीज़ का बिल्कुल ख़्याल नहीं रखती। एक तो पैर बिल्कुल टेढ़े करके बैठी होती हैं, कुर्सी पे बिल्कुल आगे करके बैठी हुई होती हैं, गर्दन उनकी पूरी आगे की तरफ जा रही होती है। देखिए, आप इस तरह कॉन्फिडेंट नहीं लगती, इससे लोग आपको बहुत हल्का लेते हैं। अगर आप चाहती हैं ना कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, आपके उठने-बैठने से वो नज़र आना चाहिए कि आप एक ऐसी खातून हैं कि जिससे दूसरा अगर बंदा बात भी कर रहा है ना, तो वो 10,000 दफ़ा सोचे कि मैं इससे बात करूँ तो ये जो औरत है इसका बैठने का तरीका इतना कॉन्फिडेंटली जिस जिस तरह से वो बैठी हुई है, तो अगर मैं बात करूँ ऐसा ना हो कि वो चीज़ उल्टी पड़ जाए मुझ पे, तो बेहतर है कि मैं खामोश रहूँ, क्योंकि जब आप किसी महफ़िल में बैठते हो ना, तो आप बुरी शक्ल मत बना के बैठें, एक अच्छा स्माइल रख के बैठें, ताकि लोग आप वेलकमिंग हो, नंबर 1, नंबर 2 आपका पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। आप बहुत कॉन्फिडेंटली बैठी हैं। बहुत सी ख़वातीन को होता है हम में कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस आप अपने ऊपर खुद बनाते हैं। सो आपका पोस्चर जितना कॉन्फिडेंट होगा, लोग उतना ही आपसे देख भाल के बात करेंगे। अगर आप झुक के, कंधे झुका के, गर्दन पूरी टेढ़ी करके लोगों से बात करेंगे, लोग आपको उतना ही फॉर ग्रांटेड लेंगे, उतना ही हल्का लेंगे, उतना ही आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सो अपना पोस्चर बहुत अच्छा करें। फिर आता है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं ना कॉन्फिडेंटली, तो आप अपनी आई कॉन्टैक्ट बरकरार रखें। मतलब ये नहीं कि आप लड़ रहे हैं, नहीं, आप नॉर्मल बात कर रहे हैं, योर आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी स्ट्रेट। फिर ज़रूरी नहीं है कि आपने 5 मिनट आँखों में ही देखना है, आप यहाँ भी देख लें, वहाँ भी देख लें। लेकिन बहुत से लोग होते हैं, जब वो किसी से बात करते हैं ना, तो वो नीचे की तरफ देख रहे होते हैं, उधर देख रहे होते हैं, कभी उधर ऊपर देख रहे होते हैं। प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको आपकी बात को वेटेज दें, सो प्लीज़ स्टार्ट लुकिंग इनटू आईज़, लोगों की आँखों में आँखें डाल के बात किया करें। मैं लड़ाई वाले सेंस में नहीं बोल रही, मैं एक कॉन्फिडेंस वाले सेंस में बोल रही हूँ कि फिर लोग आपकी बात को वेटेज देंगे जब आप उनसे जब बात कर रहे होते हैं तो उनकी आँखों में आँखें डाल के बात करें। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर वक़्त अवेलेबल मत रहा। अगर कोई बंदा आपसे बात करना चाह रहा है और आप पहली बेल पे फ़ोन उठा के उनसे बातें करना शुरू कर देती हैं। देखिए, समटाइम्स आप अपने बच्चों को अवॉइड कर रही होती हैं, समटाइम्स आप अपने घर को नेग्लेक्ट कर रही होती हैं, समटाइम्स आप अपनी जॉब को नेग्लेक्ट कर रही होती हैं, सिर्फ़ इस चीज़ में कि लोग मुझसे खुश रहें। कोई आपसे खुश नहीं रहेगा। तो आपको अपनी एक बाउंड्री बनानी बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ।
अगर आप काम कर रही हैं और उसके बीच में आपका कोई कॉल आ रही है, कोई बात नहीं, वो कॉल वाला बंदा वेट कर सकता है, आप अपना काम कंप्लीट करें। क्योंकि बाद में आपके बच्चे स्कूल से आएँगे, खाना नहीं होगा, बच्चों ने को भूख लगी होगी और आप जो है वो दूसरों के मसले सॉल्व करने में लगी हुई होंगी, तो बहुत बेहतर है कि उस कॉल को अवॉइड करना और अपना काम कंप्लीट करना, और जब फ़ारिग हो जाएँ तो उनको टेक्स्ट करके कहें कि अब दैट टाइम आई वाज़ बिज़ी, या उस वक़्त ही मैसेज करके कहें आई एम लिटिल बिज़ी, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, जब मैं फ़ारिग हो जाती हूँ आई विल कॉल यू बैक। इसमें कोई बुराई नहीं है। सो हर वक़्त अवेलेबल रहना ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करने वाली बात होती है। फिर जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली। उस दिन मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कोई गेट टुगेदर है, तो उसमें ना आई डोंट नो व्हाई पीपल टॉक अबाउट अदर। आप आए हैं, आप एन्जॉय करने आए हैं, आप किसी शादी पे आए हैं, बट बहुत सी मैंने एज्ड औरतों को देखा, वो लोगों को डिस्कस कर रही होती। यानी उस शादी में महफ़िल में बैठ के लोगों की बुराइयाँ कर रही होती। क्या ज़रूरत पड़ी है आपको? क्या आप अपना इमेज छोड़ रही हो ना इस एज में? सो आप लोगों को डिस वो कहते हैं ना स्मॉल माइंड्स जो होते हैं ना वो लोगों को डिस्कस करते हैं। जिनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, वो लोगों की ज़िंदगी में ताक में बैठे होते हैं। जिनकी ज़िंदगी में खुद कुछ करने को नहीं होता, कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई चीज़ करने वाली नहीं होती, वो छोटा माइंड होता है और वो लोगों को डिस्कस करता है। अपने आप को एक डिसेंट औरत बनाने के लिए कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, ये महफ़िल में तो छोड़ दें, बहुत ज़रूरी है, किसी से शिकायत है, आप डायरेक्टली उसको डायरेक्ट बोल दें या उससे अवॉइड करना शुरू कर दें, उसको पता चल जाएगा। बट हर जगह बैठ के उसके बारे में बात करना बिल्कुल अवॉइड करें। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपने वर्ड्स को बहुत केयरफुली चूज़ करें, क्योंकि लोग आपको तभी इज़्ज़त देंगे जब आप ये जो है ना अक्लमंदी का मुज़ाहरा करेंगे। अगर आप पटर-पटर-पटर हर जगह बात कर रही हैं, हर एक के सामने बात कर रही हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने मेरे साथ फलाँ टाइम में ये किया, आप कितनी बुराइयाँ कर लेंगी, लोग आप पे आखिर आपसे बेज़ार हो जाएँगे। सो ट्राई करें कि आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करें और अपने वर्ड्स को चूज़ करें कि मैंने इस तरह से बात नहीं करनी, मेबी लोगों को ये बुरा लगे, और स्पेशली महफ़िल में जब आप बैठी हो ना, तो आप ट्राई करें कि किसी के बारे में भी बात मत करें। फ्रेंडली रहें, बट क्लिंगी ना हो। क्लिंगी मतलब ये होता है कि आप से किसी ने अगर बात स्टार्ट नहीं की, एक स्ट्रेंजर ने, आप उसके साथ शुरू ही हो जाएँगी। फ्रेंडली रहना और क्लिंगी रहने में बहुत फ़र्क होता है। आप फ्रेंडली रहें, कोई आपसे बात करे, स्माइल करके उनको जवाब दें, बट उनके बाद उससे इंटरव्यू लेना ना शुरू कर दें, कि आप क्या करती हैं या फलाँ ये करती है या वो करती है। अपनी इज़्ज़त आप खुद बनाए रखिए ना। आप जितना आप स्पेस लोगों को देंगी, उतनी ही लोग आपको इज़्ज़त देंगे। आप जितना लोगों में घुसेंगी, उतना लोग आपको ना फॉर ग्रांटेड लेंगे, उतना समझेंगे कि आप फालतू हैं। सो बेस्ट चीज़ जो आज से आपने करनी है, आपने फ्रेंडली रहना है, बट लोगों में घुसना नहीं है। घुसने वाले काम नहीं करने प्लीज़, क्योंकि आप जितना लोगों में घुसेंगी ना, उतनी ही लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोग उसकी औरत की बहुत इज़्ज़त करते हैं जो अपनी ग्रूमिंग कर रही होती है। मतलब अपने आप को आपको ग्रूम कर रही होती है। ये नहीं है कि बस वो ही बस घर की सफाइयाँ हैं, वो ही काम है। आप जब किसी से बात कर रहे होते हो और आप बताते हो कि जी मैंने आजकल ये बुक स्टार्ट की हुई है। पीपल टेक इंटरेस्ट कि हाँ, शी इज़ एन इंटरेस्टिंग वुमन, या मैंने आजकल एक हॉबी स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं पेंटिंग कर रही हूँ, या मैं आजकल जो है वो जर्नलिंग कर रही हूँ, या मैंने फलाँ पोएट पढ़ना शुरू कर दिया। वो क्या है, एक लर्निंग प्रोसीजर है ना, लोगों को होता है ये ग्रो कर रही है, ये अपने आप को ग्रूम कर रही है। लेकिन बहुत सी ख़वातीन होती हैं, उनको ग्रूमिंग का कोई शौक नहीं होता, उनको सिर्फ़ यही होता है कि बस उनका माइंड ये होता है कि बस अम, लोगों में घुसना, लोगों की बुराइयाँ करना और उन्हीं के बारे में बात करना। तो ये चीज़ करना छोड़ दें, अपने आप को ग्रूम करें, लर्न करें, ग्लो करें, अपने स्किन केयर का ख़्याल रखें, अपना आप का ख़्याल रखें, तो लोग आपकी उतनी इज़्ज़त भी करेंगे। फिर जो चीज़ है ना, वो ये है कि खाली बातों के शेर मत बनें, कि मैं ये कर लूँगी तो मैं वो कर लूँगी, नहीं। आपके एक्शन से नज़र आना चाहिए कि आप ग्रो कर रही हैं। आपके एक्शन से नज़र आना चाहिए कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर रही हैं। आपके एक्शन से नज़र आना चाहिए कि आपका घर खूबसूरत लग रहा है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। सिर्फ़ ये बोलना नहीं, मैं अपने बच्चे पे इतनी मेहनत करूँगी कि मेरा बच्चा ये बन जाएगा, नहीं। आपके एक्शन, आपके बच्चों के रिज़ल्ट से पता चलना चाहिए, आपके घर की अपीयरेंस से पता चलना चाहिए कि आप क्या कर रही हैं। सो आई होप ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो सारी फैक्टर्स हैं जो कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम करने में लगी हुई होती हैं।
बेहतर है कि एक मिस्टीरियस वुमन बने, हर वक़्त ओपन बुक मत रहें, अपनी ज़िंदगी को ग्रूम करें, अपने आप को, अपने घर को ग्रूम करें। सो होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो ख़ैर आज तो मेरा डीप क्लीनिंग वाला डे था अपने बेडरूम का और आप लोगों को आइडियाज़ भी मिल गए होंगे, थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिल गई होगी क्योंकि आई वाज़ क्लीनिंग माय ड्रेसिंग, आई वाज़ क्लीनिंग माय होम, आई वाज़ क्लीनिंग माय लाइक पूरे कमरे को मैं ठीक करने पे लगी थी। अभी मेरी अलमारियाँ रहती हैं, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। सो ख़ैर उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे चना चाट खाने। सीरियसली दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट चना चाट एंड इट्स नेम इज़ अली भाई और ये मिलते हैं चकलाला जो है वो स्कीम 3 में, इसके अलावा बहरिया टाउन में भी है। सो एन्जॉय योर लाइफ, अपने आप को खुद रिस्पेक्ट दें, अपनी ग्रूमिंग करें, खूबसूरत लगें, अच्छे लगें, साफ-सुथरे रहें, लोग आपको इज़्ज़त इसी बात पे देंगे कि शी इज़ अ ग्रूम्ड, क्लीन लेडी। See you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then, take care and Allah Hafiz.